साल था 1959। यश चोपड़ा के शुरुआती दिनों की फिल्म धूल का फूल रिलीज हुई थी। एक गाना हर गली, हर नुक्कड़, हर रेडियो, हर जबान पर। न मजहब का झगड़ा, न नफरत की सियासत, बस एक सीधी बात, इंसानियत। उस दौर में जब बंटवारे की ताज़ा यादें थी, जब दंगों की राह कभी ठंडी नहीं हुई थी, तब बॉलीवुड ने नफरत के खिलाफ एक आवाज दी थी। सिनेमा सिर्फ समाज का आईना नहीं था, वो आईने को साफ भी करता था। उस फिल्म में एक मुस्लिम किरदार अब्दुल रशीद एक अनाथ बच्चे को अपनाता है बिना ये पूछे कि उसका धर्म क्या है। अब 2025 है और अब वही सवाल फिर हमारे सामने खड़े हैं। क्या आईना अब भी उतना ही साफ है या अब वो आईना नफरत की धूल से गंदा हो रहा है? 50s और 60s की फिल्मों में मुस्लिम किरदार दूसरे आम नागरिकों के तरह ही होता था। अनारकली जो 1953 में आई थी, चौधरी का चांद 1960, मुगले आजम 1960, पाकीज़ा 1972, इन फिल्मों में मुसलमानों को एक समृद्ध सांस्कृतिक पहचान थी। और 70 के दशक में तो सेक्युलरिज्म पीक पर पहुंच चुका था। मरक पर एंथोनी जो कि 1977 में रिलीज हुई थी, उसमें एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन भाई की कहानी थी। तीनों मिलकर देशभक्ति, परिवार और भाईचारे का प्रतीक बनते हैं। लेकिन फिर आया 90 का दशक। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। उसके बाद हुए दंगे और फसाद में हजारों लोग मारे जाते हैं और तभी से सिर्फ राजनीति नहीं, फिल्मों में भी मुसलमानों को एक खास तरीके का खलनायक बनाना शुरू किया गया। उसी साल एक मशहूर फिल्म रिलीज हुई, रोजा, एक तमिल महिला की कहानी जिसका पति कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा अगवा कर लिया जाता है। मुस्लिम किरदार अब आतंकवादी, आक्रामक और पाकिस्तान समर्थक बनने लगे। इसी दौर में अमेरिका में 9/11 के बाद हॉलीवुड की फिल्मों में भी बड़ा चेंज आ रहा था, जिसके बाद तो जैसे होड़ लग गए। 2003 में रिलीज हुई LOC कारगिल, फना 2006, कुर्बान 2009, न्यूयॉर्क 2009, हर बार मुस्लिम किरदार या तो विलेन था या फिर संदिग्ध। 2014 के बाद जब केंद्र में सरकार बदली तो फिल्में और भी आक्रामक हो गई। पद्मावत जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, तानाजी 2020 में, इन जैसे पीरियड ड्रामा फिल्मों में मुस्लिम शासकों को कामुक, हिंसक और क्रूर बताया गया। इन फिल्मों में कई नैरेटिव के साथ जिस खास नैरेटिव पर काम किया गया वो था मुस्लिम पुरुष को दरिंदा या आक्रामक दिखाना और मुस्लिम महिला को अबला दिखाना। इन फिल्मों में बिना फैक्ट्स के कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे द केरला स्टोरी में बिना किसी प्रूफ के दावा किया गया कि 32,000 लड़कियों को जबरन इस्लाम में बदलकर आतंकवादियों के पास भेजा गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं, बात ये है कि सेंसर बोर्ड से पास भी हो रही है और कुछ तो टैक्स फ्री भी कर दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उम्मीद की लौ बची ही नहीं है कि फिल्मों के जरिए लोगों को जोड़ा जाए। नए दौर में कई ऐसी फिल्में भी आई हैं जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, जैसे तूफान, मुल्क, माय नेम इज खान, शाहिद, चक दे इंडिया। आप इन सारी फिल्मों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।